हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद सर अपना यूट्यूब चैनल प्रमोद सर स्टडी पॉइंट में आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो हिंदी का गोधली है भाग 1, उसका पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक है दोस्तों, श्रम मतलब काम होता है, अब विभाजन मतलब होता है बंटवारा, और जाति प्रथा यानी काम का बंटवारा और जाति प्रथा। ठीक है दोस्तों, इसको लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा को लिखने वाले कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान को भी लिखा है। ठीक, प्राचीन काल में भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, जाति प्रथा। ठीक है, इसको हटाने का काम कौन किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के महू गांव में। मध्य प्रदेश के महू गांव में प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा जो है, शुरुआती शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद ये चले गए कहाँ? गुजरात। और गुजरात में जगह है एक बड़ौदा। कौन सी जगह है? बड़ौदा। बड़ौदा के नरेश जो थे राजा, इनको उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेज दिए। विदेश, वही विदेश में कहा? अमेरिका, न्यूयॉर्क में, और फिर इंग्लैंड में भी गए। ठीक है, वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए, कानून की शिक्षा। कानून की शिक्षा प्राप्त करके आए भीमराव अंबेडकर। तो भारत आकर भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लिए। आजादी की लड़ाई में भाग लिए और देश आजाद भी हुआ। देश आजादी के बाद भारत के प्रथम कानून मंत्री बनाए गए। कौन? भीमराव अंबेडकर। कौन बनाए गए? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आजादी से पहले यानी स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले देश में कई बार भाषण भी दिए हैं, अनेकों बार भाषण भी दिए हैं। उसी में से एक भाषण था इनका जो लाहौर में होने वाला था। ठीक, लाहौर में गए भाषण देने के लिए, लेकिन किसी कारणवश इनका भाषण नहीं हो पाया। किसी कारणवश इनका भाषण नहीं हो पाया। तो जो भाषण देने वाले थे ये, वो अंग्रेजी में था। भाषण देने वाले थे वो अंग्रेजी में था, और उसी अंग्रेजी भाषण का हिंदी में रूपांतरण किया ललई सिंह यादव ने। उसी का हिंदी में अनुवाद किया, रूपांतरण किया कौन? ललई सिंह यादव ने। और ये जो भाषण देने वाले थे अंग्रेजी में,
उस शीर्षक का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अम्बेडकर जो भाषण देने वाले थे लाहौर में, उसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किया ललई सिंह यादव ने, और उस शीर्षक का नाम दिया श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। उसका नाम था, शीर्षक का नाम दिया श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक है दोस्तों, चूंकि भीमराव अंबेडकर जो थे जाति प्रथा के विरोधी थे। ठीक, तो ये जाति प्रथा के विरोधी थे। मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा कि भीमराव अंबेडकर ने लाहौर में जो भाषण देने वाले थे उसका नाम क्या था, शीर्षक का, तो क्या बताइएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, चाहे पूछ देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। ठीक, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का कोई पूछेगा हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो ललई सिंह यादव ने। नहीं, भारतीय संविधान को किसने लिखा, तो भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के महू गांव। ठीक, भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विदेश किसने भेजा, तो बड़ौदा के नरेश ने, या बड़ौदा का राजा है कि ना। अब ये कह रहा है कि जाति प्रथा के विरोधी थे। भीमराव अंबेडकर थे जाति प्रथा के विरोधी थे। तो भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के विरोधी थे। कौन जाति प्रथा के विरोधी थे? भीमराव अंबेडकर। और प्राचीन काल में पहले जो काम होता था, सामाजिक काम जो भी होता था, वो जाति प्रथा पर आधारित होता था कि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको केवल पूजा पाठ करना है, दूसरा काम नहीं। तुम बनिया हो, तुमको केवल दुकान खोलना है। ब्राह्मण हो, पूजा कराना है, चाहे उसमें हानि ही क्यों न हो, लाभ ना हो, तुम पूजा पाठ ही करा रहे, चाहे तुम मर क्यों ना जाओ, भूखे मर क्यों ना जाओ, तुम दूसरा काम नहीं करा सकता है क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। ठीक, तो जाति प्रथा से यहाँ बेरोजगारी बढ़ती थी। हम ब्राह्मण हैं, केवल हम पूजा कराएंगे, उससे मेरा पेट नहीं भरेगा, हम खेती भी नहीं कर सकते, हम व्यापार भी नहीं कर सकते हैं, हम नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, सब पर प्रतिबंध है। इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब यही होता था कि प्राचीन काल में काम का बंटवारा माँ के पेट में बच्चा जब रहता था उसी समय से हो जाता था, क्योंकि जो माँ जिस जात की थी, बच्चा पैदा होगा वही काम करेगा। अब मान लो बच्चा जन्म लिया और उसकी इच्छा हुई हम पढ़ेंगे, हम नौकरी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, प्रतिबंध था, काम वही करना है जिस जाति का है। ठीक, तो भीमराव अम्बेडकर को यह बड़ा खराब लगता था, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा का
विरोध किया, जाति प्रथा को खत्म कर देना चाहते थे। तो जैसे ही भीमराव अंबेडकर ने इस प्रथा का विरोध शुरू किया, लोगों ने इनका विरोध शुरू कर दिया। किसका? भीमराव अंबेडकर का। लोग कहे नहीं, जाति प्रथा क्यों खत्म हुई, जाति प्रथा तो अच्छी चीज है, जाति प्रथा खत्म नहीं होगी। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ, भीमराव अंबेडकर को बहुत आश्चर्य हुआ, विडंबना हुई कि आजकल के लोग जो है इतने पढ़े लिखे होते भी फिर भी जाति प्रथा में अटके हुए हैं, जाति प्रथा को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। क्या आश्चर्य की बात है। मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे को गाली देंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, तो आश्चर्य की बात है कि ना है? गाली कौन बोलता है? जो असभ्य है, अशिक्षित है। ये तो आश्चर्य की बात है। इसलिए भीमराव अंबेडकर को आश्चर्य हुआ। जब समाज सभ्य हो रहा है, सभ्यता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, फिर भी जाति प्रथा को पकड़े हुए हैं, जबकि जाति प्रथा किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं। यह विडंबना हुआ भीमराव अंबेडकर। लोग कह रहे हैं अब कि जाति प्रथा हटाइएगा तो काम कैसे होगा। अब लोग कह रहे हैं जबकि जाति प्रथा का ही दूसरा नाम है श्रम विभाजन। भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि जाति प्रथा गलत बात है। लोगों ने कहा आप जो जाति प्रथा हटा रहे हैं, इसका मतलब आप काम का बंटवारा भी हटा रहे हैं, क्योंकि श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है जाति प्रथा, लोगों ने कहा। फिर भीमराव अंबेडकर को आपत्ति हुई, नहीं, भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मान लीजिए सूरज देखें, अगर आप कहिएगा सूरज का ही दूसरा नाम धरती है तो मानोगे? नहीं। अगर आप कहेंगे सूरज का दूसरा नाम है दिन का, तो ये बात सही है, लेकिन सूरज का ही दूसरा नाम है धरती, ये बात सही नहीं है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आप लोग का कहना बिल्कुल सरासर गलत बात है। श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम जाति प्रथा, यह हम कभी नहीं मानेंगे, भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, क्योंकि श्रम विभाजन में काम का बंटवारा होता है। श्रम विभाजन का मतलब काम का बंटवारा, और जाति प्रथा में काम का बंटवारा नहीं होता है, लोगों का बंटवारा होता है, श्रमिकों का बंटवारा होता है, यानी जाति का बंटवारा हो जाता है, काम करने वाले लोगों का बंटवारा हो जाता है कि तुम ये जात हो, ये जात हो, जाति का बंटवारा हो जाता है। तो जाति का बंटवारा यानी श्रमिकों का बंटवारा है, ये किसी भी दृष्टि से समाज में सही नहीं है। अतः हम ये मानने को तैयार नहीं है। कौन बोले? भीमराव अंबेडकर। कि श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है जाति प्रथा, ये मानने को हम कतई तैयार नहीं है। दूसरी बात भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आपकी जो जाति प्रथा है, इस प्रथा में श्रमिकों को, लेबर को अपने मन से काम करने का अधिकार नहीं है, अपने मन से कोई काम चुनने का अधिकार नहीं है, जबरदस्ती उस पर काम लाद दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई जादव है तो उसको खाली भैंसे चराना है, जबरदस्ती ना हुआ। कोई ब्राह्मण है, उसको खाली पूजा करवाना है, जबरदस्ती ना हुआ। तो जबरदस्ती में क्या होता है कि वो श्रमिक ना वो काम कर पाता है और ना ये काम कर पाता है। और मान लीजिए तुमको पढ़ने का मन कर रहा है अंग्रेजी, और हम जबरदस्ती कहें ना तुम मैथ पढ़ो, तो ना तुम मैथ पढ़ पाओगे और हिंदी जो अंग्रेजी है वो तो पढ़ा है। तो जाति प्रथा खराब है कि ना है?
दूसरी बात कि जाति प्रथा में काम का बंटवारा जो है पहले ही निर्धारण हो जाता है। बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और लोगों को पता है कि बच्चा पैदा हुआ तो ये काम करेगा। इस बात को कह रहे भीमराव अम्बेडकर के हम कतई नहीं मान रहे। एक और बात उन्होंने कहा, श्रम विभाजन तो बढ़िया चीज है, जाति प्रथा इसलिए बढ़िया चीज नहीं है कि जाति प्रथा से समाज में बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस जात का है केवल वही काम करेगा और उस काम को करने में उसका पेट नहीं भरेगा तो क्या करेगा वो? दूसरा काम कर नहीं पाएगा, कोई नियम ही नहीं है, दूसरा काम करेगा नहीं और उस काम को करने से उसका पेट भरेगा नहीं तो क्या करेगा? भूखों मरेगा ही ना। तो जाति प्रथा में भूखे मरने के सिवा और कोई चारा नहीं। ये कहे भीमराव अम्बेडकर। इसलिए हम कह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर के हम आपका बात मानने को तैयार नहीं है कि जाति प्रथा विभाजन का दूसरा नाम ही जाति प्रथा। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर आप जाति प्रथा हटा रहे हैं तो काम कैसे होगा? क्योंकि श्रम विभाजन तो सबके लिए जरूरी है। कहे कि हाँ बिल्कुल सही है, इस बात से हम भी सहमत हैं। एक सभ्य समाज के लिए, एक सुशील समाज के लिए श्रम का बंटवारा यानी काम का बंटवारा बिल्कुल होना चाहिए। काम का बंटवारा करें कि हम ही करेंगे। भीमराव अम्बेडकर बोले काम का बंटवारा हम ही करेंगे, बिना बंटवारा का समाज चलेगा ही नहीं। लेकिन हम जो बंटवारा करेंगे, भीमराव अम्बेडकर बोले, लेकिन हम जो बंटवारा करेंगे वो जाति प्रथा पर नहीं होगा, वह योग्यता पर होगा, ज्ञान पर होगा। जिसके पास जितना ज्ञान है उसके अनुसार से उसको काम मिलेगा और सबको काम चुनने का अधिकार मिलेगा। चाहे तुम कोई जात हो, तुमको ज्ञान है तो ऑफिसर बनो, नहीं ज्ञान है तो चपरासी हो, झाड़ू लगाओ। ये भीमराव अम्बेडकर बोले। इससे क्या होगा कि इससे समाज का हर एक वर्ग का, हर एक जाति को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ठीक, हर एक व्यक्ति को अपना काम चुनने का अधिकार मिलेगा, मौका मिलेगा। हर एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से काम करेगा। और व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से काम करता है, वह काम कैसा होता है? सफल होता है, अच्छा होता है। अपने मन से कोई काम तुम खुशी होकर करोगे तो वह काम बढ़िया से करोगे। अगर उसी काम को हम थोप देंगे आप पर तो मन से काम नहीं करोगे, आधा करोगे आधा नहीं करोगे। लोगों ने कहा ठीक है, ये भी करके देखिए, लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि जाति प्रथा को हटाने में आप सफल होंगे, सक्सेस नहीं होंगे। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा नहीं, हम करके दिखा देंगे, काम का बंटवारा भी होगा और जाति प्रथा समाप्त भी होगा। क्योंकि जाति प्रथा जो है समाज के लिए गंभीर समस्या यानी कि बीमारी की समान है, गंभीर बीमारी है। जितनी भी समस्याएं देश में उत्पन्न हो रही है, चाहे कल कारखाने हो, शिक्षा हो, खेती की हो, सबसे बढ़कर सबसे कठिन समस्या है जाति प्रथा। जो जाति प्रथा जो है लोगों को पकड़े हुए, जकड़े हुए। लोगों ने कहा लेखक से, भीमराव अम्बेडकर से, कि आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें भाईचारा हो, जिसमें भाईचारा हो। एक ऐसा प्रजातंत्र बनाना चाहता हूं जिस प्रजातंत्र में जबरदस्ती ना हो,
प्रत्येक व्यक्ति को अपना सोचने विचारने का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी आने जाने का अधिकार हो, कमाने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो। मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ। ठीक, भारतीय नागरिक है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, धन जमा कर सकते हैं। मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ जिसमें आपसी भाईचारा हो। ये बोले हैं भीमराव अम्बेडकर ने, जिसमें प्रेम हो, भाईचारा हो, एकता हो। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसा समाज बना करके आप करेंगे क्या? भीमराव अम्बेडकर ने कहा, मैं इसलिए ऐसा समाज बनाना चाहता हूं कि अगर ऐसा समाज बन जाएगा तो समाज ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र, यहाँ तक कि देश मजबूत होगा, देश तरक्की करेगा। और जब राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो निश्चित है कि हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम ऐसे ही लकीर के फकीर बढ़े ही रहेंगे, वहीं पुरानी प्रथा में फंसे रहेंगे, जातिवाद में, जो जातिवाद है उसमें उलझे रहेंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ आगे बढ़ी जा रही है और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है, मेरा सोच है, भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि एक ऐसी समाज का निर्माण किया जाए जिस समाज में जाति प्रथा का कहीं भी नामो निशान न हो। और इसी सोच के चलते डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर हैं, संविधान में कुछ ऐसा कानून बना दिया है। क्योंकि जानते थे कि केवल कहने से कुछ नहीं होगा, जानते थे कि केवल कहने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने समाज में और संविधान में ऐसा कानून बना दिया, जैसे कि केवल कहने से होता है बिजली चोरी नहीं करना चाहिए, केवल कहने से कोई मानता है, लेकिन यही कानून बन जाएगा कि बिजली चोरी होने पर, बिजली चोरी करने वाले पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल हो, तो लोग मान जाएंगे। इस बात से अवगत है भीमराव अम्बेडकर कि जाति प्रथा के बारे में जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जाति प्रथा समाप्त नहीं होगा। कहा, कहेंगे भी, करेंगे भी, सब करेंगे, लेकिन संविधान में कानून भी जरूरी है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में कुछ ऐसा कानून बना दिया जिससे कि जाति प्रथा सदा के लिए समाप्त हो गया, हट गया। आज वही जो हमारा देश है, वही भारत है, जाति प्रथा है नहीं। लोग तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है? काम करने का भी अधिकार है, चाहे जो भी हो। कोई मना करता है कि ये काम नहीं करना है, वो काम करना है। आज तुम्हारी इच्छा है कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, हम व्यापार करेंगे, करो, अपनी इच्छा है, कोई मना करता है नहीं। और कोई व्यक्ति एक काम करने से मान लो पेट नहीं भरता है, दूसरा काम भी कर लेता है, दूसरा ही बिजनेस कर लेता है। आज किसी भी काम को करने के लिए जातिवाद आड़े नहीं आ रहा है। जातिवाद उस काम को करने से मना नहीं करना। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात का हो, कोई भी काम कर सकता है। आज हम जो ऐसे मुकाम पर हम लोग खड़े हैं, हम कोई भी जात हो, कोई भी काम कर सकते हैं। यह किसका देन है? तो भीमराव अम्बेडकर का देन है। अगर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो शायद हमारे समाज से जाति प्रथा नहीं जाती, शायद हम अपने मन से कोई भी काम नहीं चुन सकते, अधिकार नहीं होता। जैसे पहले व्यक्ति अपने मन से कोई काम चुनता ही नहीं था,
जबरदस्ती उस पर काम लाद दिया था कि यही काम तुमको करना ही है। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज हम अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से कोई भी काम चुन सकते हैं, जो काम पसंद है वो कर सकते हैं, है कि ना है। ये सब दिन किसका है? ये तो भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर का ही देन है कि भारतीय समाज से जाति प्रथा को समाप्त की है। ठीक है, ये था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक, चलिए यहाँ तक समझे आप। इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोग के लिए लेके आएंगे इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, बता देंगे। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी होगा उसको भी वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ठीक, चलिए तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।